कुछ चीजें जो है वो नुमाया करती है वो लाइट, ऐसे ही है ना। तो खुदावंद का जो ये जिंदा कलाम है उसके अंदर जो एक चीज का जिक्र हम कर रहे हैं वो है फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदा का खौफ। ये वो लाइट है जो आपको नुमाया करती है कि आप किस किस हिस्से के अंदर नकली हो और किस किस हिस्से के अंदर आप असली हो। समझ आई बात की? अगर आज सब्बत के रोज आप इबादत की बजाय किसी और जगह पर होते, आप चर्च की बजाय किसी और जगह पर होते, तो ये साबित करता कि आप असली वाले नहीं हो, आप नकली वाले हो। आप यहाँ हो, इसका मतलब है आप खुदा का खौफ जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं। तो खुदावंद इस खौफ के सबब से आपकी जिंदगी को बदले, ताकि आपकी जिंदगियां जो वो तब्दील हो और आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर खुदा चाहता है कि आप पहुंचे। हम आज ये चौथा मैसेज जो है वो खौफ पे सुन रहे हैं। अगर खुदा ने मेरी रहनुमाई की तो मैं और भी आगे जाऊंगा। मैंने ये कहा था कि दो इतवार जो है वो फियर ऑफ द लॉर्ड पर जो है वो कलाम सुनेंगे, लेकिन आज चौथा है और इसके बाद जो है वो आगे भी हम बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पक्की बात नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती की अंजील के अंदर खुदा कहता है कि किसी से मत डरो। यीशु मसीह ने कहा है किसी से मत डरो, लेकिन एक जगह पर उसने ये कहा है कि खुदा से डरो। कितनों ने इस बात को सुना है? पहले वो कहता है कि किसी से मत डरो, फिर वो कहता है खुदा से डरो। दुनिया से वो डरते हैं जिनके अंदर कोई गड़बड़ हो, कुछ किया है, कुछ गलत किया है, मैं कहीं एक्सपोज ना हो जाऊं, मेरा कोई गुनाह ना खुल जाए, मेरा भेद ना खुल जाए, मैंने ये गलत काम किया था। तो ये एक ऐसा डर है जो आपको इस दुनिया के अंदर ही रखेगा और आप खुदा की तरफ मतवज्जा नहीं होंगे, अपने आप को माइल नहीं करेंगे, तो आपका मरना जो है वो खुदा में नहीं होगा। फिर आप सीधा सीधा उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर खुदा की ये मर्जी नहीं है। खुदा की ये मर्जी है कि आप उसकी हुजूरी में खुदा से डरो। ये कह रहे वो खुदा से डरो। क्यों डरे हम खुदा से? क्या खुदा को देख कर डरना चाहिए? हमारा खुदा बहुत स्वीट है, मीठा है, खूबसूरत है, दिलकश है और बाइबल मुकद्दस उसकी खूबसूरती को जो है वो बयान करती है। एक्चुअली जब हम अपने कामों से उसको हर्ट करते हैं, अगर आज आप इबादत की जगह आप किसी मंगनी में होते, आप किसी सालगिरह में होते, किसी बारात में होते, तो इस चीज से डरना कि खुदा को ये मेरा ये काम पसंद है या नहीं है। अगर आप समझते हो कि मुझे खुदा की बादशाहत के अंदर जाना है, तो आपको दुरुस्त राह पर चलने की जरूरत है। अगर आपका पेपर जो है वो इंग्लिश का है, तो रात को बच्चे इंग्लिश ही पढ़ते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? अगर आपका पेपर मैथ का हो, तो रात को आप उर्दू पढ़ करके गालक की वो गर्जने पढ़ रहे हो। ये समझ में आती है बात? अगर आपका पेपर मैथ का है, तो आपको मैथ की स्टडी करनी है। अगर आपकी जर्नी जो आपका जो सफर है वो हेवन है, आसमान है, तो आपको आसमान से उतरी हुई इस किताब की जरूरत है, जो आपकी रहनुमाई करती है कि आपको किस तौर पर आगे बढ़ना है और आप खुदावंद के खौफ के नीचे रहकर अपनी जिंदगी को गुजारे। आज लोग इल्म के पीछे हैं, हमें कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे कोई ना किसी ना किसी बात का पता चल जाए। मैं आपको एक से बात कहता हूं कि पास्टर्स खास तौर पर ये जो फौतगियों पर है, पास्टर्स को पकड़ते हैं, पादरी साहब है दोस्तों, डिंगे चिप्पे सवाल, किसी ना किसी पता चल जाए, तो ये क्या निजात है? आपको याकूब के 12 बेटों के नाम नहीं आते, इट्स ओके, ये खुदा की बादशाह में जाने से आपको नहीं रोकेंगे। कितनों को समझ है इस बात की? अगर आपको किसी चीज का इल्म नहीं है, आपको याकूब के 12 बेटों के नाम नहीं आते, लेकिन खुदा की बादशाह आप जो है उसके अंदर जा सकते हैं। इसलिए किस रोया के अंदर, किस नबूवत के अंदर, किस इलाके का, किस मुल्क का जिक्र किया है, ये आपको पता नहीं तो फिर भी चलेगा। आपको मुकद्दसा मरियम के माँ बाप का नाम का नहीं पता तो फिर भी बात चलेगी। एक शख्स ने मुझे रास्ते में रोका, उसने कहा पादरी साहब
मकसा मरियम ने माँ प्यो का नाम दसो, मैं कहा तू की लैना दे चो, क्या ये निजात है? लेकिन ये मुझे नाम पता है, ये नाम मुझे आते हैं, लेकिन ये निजात नहीं है। निजात एक्चुअली खुदा के खौफ में रहना, इल्म के पीछे भागना। लेकिन अगर आप इल्म से खाली ही रह जाए तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खौफ जो है वो नहीं होगा। खुदा इस बात पर नहीं परखेगा कि ये कितनी बार पढ़ी है। खुदा इस बात से नहीं परखेगा कि आपने दिन में 3 घंटे दुआ तो की, लेकिन 3 दफा 30 बार आपने गालियां भी निकाली है। इस बात से वो परखेगा कि क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खौफ है। हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जो एक नौटंकी है, एक ड्रामेबाजी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, लोग डबल टॉक है, मेरे मुंह पर कुछ, पीछे कुछ, सामने कुछ, बाद में कुछ। गलत तो नहीं कह रहा मैं। हम अजीब से माशरे के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अगर हम खुदा के खौफ और डर के अंदर होंगे तो मेरे बहन और भाइयों, खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और इस ड्रामेबाजी दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी भी ड्रामे बनी है। चर्च के अंदर मेरी एक अलग जिंदगी है, किसी शादी पर चला जाऊं मेरी अलग जिंदगी है, घर पर चला जाऊं, घर पर जाकर मुझे देखे मेरी अलग जिंदगी है। बाजार में जा रहा हूं, मेरी आंखें नीचे नहीं बल्कि औरतों को देखती हैं। इसका मतलब है मैं 4 तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं। हमें एक तरह की जिंदगी गुजारनी है और वो जिंदगी जो है खुदा के खौफ के अंदर रहकर। और जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ होगा तो फिर मेरे बहन और भाइयों, हमारी एक ही लाइफ होगी। कितनी मजे की बात है ना दुनियावी राज से। हमारे पास सेल्फीज उतारने का, तस्वीरें उतारने का बड़ा टाइम है, हमारे पास लूडो खेलने का बड़ा टाइम है, हमारे पास टिकटॉक देखने का और बनाने का भी बड़ा टाइम है, ताश खेलने का टाइम है, गालियां निकालने का, एंजॉय करने का बड़ा टाइम है। लेकिन खुदा के खौफ को मानने का 1 मिनट भी हम नहीं निकालते। हमें क्या करना है? खुदावंद के डर और खौफ के अंदर रहना है। और यूहन्ना कहता है कि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और उसके उतरने से जब उसके पांव जमीन पर पड़े तो 1/3 जमीन हिल गई। फरिश्ते की पावर को गौर कीजिए, फरिश्ते की पावर, उसकी ताकत। वो कहता है जैसे आसमान से उतरा, जमीन पर उसके पांव पड़े और 1/3 जमीन का 3रा हिस्सा जो है वो हिल गया। और उसने एक ही बात कही, खुदा मुझसे डरो। और कुछ नहीं कहा। इतनी पावरफुल होने के बावजूद एक ही बात कही, और वो ये थी कि खुदावंद का खौफ मानना। क्या हमारे अंदर आज ये खौफ है? अगर है तो मेरे बहन और भाइयों, आपकी जिंदगी के अंदर ये एक ग्रेस हो, एक ग्रेस मतलब एक आपकी जिंदगी के अंदर फजल को लाएगा, फेवर को लाएगा। फेवर मतलब कोई आपकी तरफ से बोले, को आपको इस तरह की चीज से कि आपकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो। खुदावंद यीशु मसीह जो खुद खुदा थे, अपने बाप की ताबेदारी में रहते थे और खुदावंद के खौफ के अंदर अपनी जिंदगी को जो है वो गुजारते थे। मेरे बहन और भाइयों, आज हमें इस बात पर ध्यान देना है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर रहते हुए जो कहता है कि 12 तमन फरिश्ते भी मेरी मदद के लिए आ सकते थे, लेकिन उसने अपने आप को फिर भी मौत के हवाले किया, खुदा के खौफ के अंदर, उसकी ताबेदारी के अंदर। और जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ होगा तो ऑटोमेटिकली हम ताबेदारी करेंगे। हमें पता होगा कि ये चीज गलत है, इसको खुदा मना करता है और हम मना हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज का कलाम आपकी जिंदगी को बदलेगा और आपकी जिंदगी के अंदर एक मौजूदाती पावर को, कुदरत को लाएगा। अगर लाएगा, जाया होने जो है वो अगर आप ना देंगे तो। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खौफ है, आपने बपतिस्मा लिया, आपने तौबा की, उसके खौफ पे रहते हैं, तो फिर कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लिखा है कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, जो मुझे खाएगा वो अब तक न मरेगा बल्कि हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। आपको क्या लगता है कि आप अपनी इस बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर चल रहे हो, आप जिंदा हो? बाइबल
जो खुदा से दूर है, जो तौबा शुदा जिंदगी के साथ नहीं जी रहे, खुदावन का कलाम जो है उनको मुर्दा कहता है। और अक्सर मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी ही क्यों कहा? क्योंकि रोटी जो इंसानी बदन का हिस्सा बनकर उसको कुव्वत देती है, उसको पावर देती है, और यही रोटी जो हम खाते हैं जब ये डाइजेस्ट होती है, जब ये हजम होती है, तो हमारी जो बॉडी है वो पावर देती है। इसलिए वो कहता है कि मैं वो रोटी जो मुझे खाएगा वो अब तक न मरेगा बल्कि हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए उसने आपको ये जो है वो जिंदगी की रोटी जो है वो कहा था। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, अगर आप हकीकी तौर पर जीना चाहते हो, अगर आप समझते हो कि हमारी जिंदगी के अंदर एक कसरत की जिंदगी मौजूद हो, और कसरत की जिंदगी ये है कि आप यहाँ पर भी एक अच्छी जिंदगी गुजारो, और जब यहाँ से आप रहलत कर जाओ, जब उसकी बादशाहत के अंदर चले जाओ, तो वहां पर भी अभी हम गा रहे थे ना, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन मुझे छोड़ना है मुझे। हमने इस बदन को छोड़ना है, लेकिन क्या हमारी लाइफ के अंदर खुदा का डर और खौफ और वो कसरत की जिंदगी है जो खुदा हमें देना चाहता है, जो देने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर जो है वो उतरा है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप अच्छी लाइफ को गुजारना चाहते हो तो खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी को बसर करें, आपके लिए मोजज़ात नुमा होंगे। इसहाक की लाइफ पर गौर कीजिए। इसहाक जो है उसकी लाइफ के अंदर ऐसा काल पड़ा कि जमीन फट गई थी, दरारें आ गई थी जमीन पर, लोगों के जानवर मरे थे। इसहाक के दौर के अंदर कहत पड़ा, काल पड़ा फसल का, और आप जानते हैं उसके अंदर खुदा ने उसको कितना ब्लेस किया, कितनी बरकत दी। उसे सोचा ही कि मैं यहां से जाऊं, और खुदा ने कहा कि इसहाक तूने इसी जगह पर रहना है। उसने हालातों पर गौर तो किया, लेकिन वो खुदा के खौफ में रहा कि नहीं, खुदा ने जब कहा है तो मुझे यहाँ पर रहना है। आप जानते हैं इसहाक के लिए क्या हुआ? उस काल के दौर में मैंने आपको पहले कहा कि जमीन इस कदर बंजर थी, जमीन के अंदर दरारें पड़ गई थी, और इसहाक ने उसी, जब कहत पड़ता है तो जमीन जो है वो फसल नहीं उगाती, और इसहाक ने उसी कहत के अंदर फसल को बोया, और बाइबल ये फरमाती है कि उसने 100 गुना बरकत पाई। और आप जानते हैं इस फसल के अलावा उसके साथ क्या हुआ? इसीलिए पढ़ा, जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे तो उनको जगह जगह से पानी के चश्मे मिले। पानी के चश्मे कहत में, जब लोगों के पीने के लिए कोई घूंट नहीं था, 3 जगहों पर उसको जो है वो चश्मे मिले, कुएं निकले। और ये यूं समझ लीजिए कि उस टाइम में आज का हिसाब लगाए तो यूं कह लीजिए कि उसको जमीन में से सुई गैस मिल गया, उसको जमीन में से हीरे मिल गए, उसको जमीन में से बहुत सी जो मदरियात मिल गई, उसको जमीन में से बहुत सी ऐसी जो धातें जमीन के अंदर से निकलती है वो उसको मिल गई, अगर आज का हिसाब लगाए तो। और खुदा ने उस वक्त के अंदर उसको इतनी बरकत दी कि पानी के चश्मे खुदा ने उसके लिए जमीन में से निकाले। क्या था उसकी लाइफ के अंदर? खुदा का खौफ, फियर ऑफ द लॉर्ड। ना कलाम था, ना कोई टीचर था, ना कोई पादरी था, हर वक्त खुदा के जो समझने के लिए, सुनने के लिए जो वो जंगलों में वीरान जगहों पर जाकर खुदा की तलाश करता, ढूंढता उसको, उसकी बात पर ध्यान देता, पहले सुनता फिर अमल करता। और आज ये खुदा का कलाम हमारी आंखों के सामने है। यहां से पढ़ते हैं, पता नहीं आंख के अंदर जाकर किस रास्ते में से बाहर निकल जाता है, तो मुझे आज की समझ जो है वो नहीं है। और ये जो इसहाक है इसने बरकत ऐसे नहीं पाई, ये खुदा के खौफ में था, और ये बरकत जो है वो अनॉइंटिंग मसा के वसीला से आती है। 20 साल बेऔलाद रहा, लेकिन खुदावंद का साथ नहीं छोड़ा। आज हमें 6 महीने बरकत ना मिले तो छठों पर आओ। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है 6-7 महीने खुदाना चाहते हैं, बरकत नहीं मिलती,
ओ खुदा आ गया जी चल के बाबे के पीछे पीरी करने लग गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा अभी भी कई जिंदा लोग हैं। और आज मैं बात कर रहा हूं फेवर की, आज मैं बात कर रहा हूं फजल की। किसी के पास बोतल है, बोतल पानी वाली, किसी के पास नहीं, पानी की बोतल किसी के पास नहीं है, दिखाई किसी तरह की दे दो। मैं आपको समझाने के लिए बोतल पकड़ रहा हूं ताकि आपको पता चले मैंने कुछ नहीं करना, ये आपको ऐसे ही मिल जाएगी, पियूंगा भी नहीं। ओके, ये पानी की बोतल है और इस पानी की बोतल अभी ये भरी तो नहीं है, अगर इसको हम भर दें, ठीक है, हम इसको भर दें और हम इसको यूज कर सकते हैं। किसके लिए? मैं इसको रख सकता हूं, पकड़ के पी सकता हूं, यहाँ रख सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन एक चीज मैं नहीं कर सकता हूं, इसको इसी कंडीशन के अंदर मैं बैग में डालकर नहीं लेके जा सकता। लेके जा सकता हूं अपने बैग में मैं डालूं, इसको डालकर लेकर जा सकता हूं जुबेर भाई के घर? क्यों? गिर जाएगी। क्यों? इसके ऊपर क्या नहीं है? ढक्कन। आज हम ढक्कन की बात करेंगे। अब जब इस पर ये ढक्कन लग गया तो मैं इसको पी भी सकता हूं, मैं इसको बैग में डालकर कहीं पर भी ले जा सकता हूं, इसको ऐसे पकड़ूं, सेफ है, कुछ नहीं होगा। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर जब एक बोतल की मानत है, जब हमारी जिंदगी के अंदर बहुत दुआएं और ताबेदारी करने से डर और खौफ आता है, तो हमारी जिंदगी के अंदर उस खौफ के साथ जब हम भर जाते हैं, जब उसकी ताबेदारी के साथ भर जाते हैं और हम इस्तेमाल तो हो सकते हैं, लेकिन हम पर अभी भी एक चीज की कमी है और वो है ढक्कन, जिसको मैं कह रहा हूं फेवर, जिसको मैं कह रहा हूं खुदा का फजल। और ये ढक्कन और ये फेवर करने वाला कौन है? हमारा खुदा। जब ढक्कन जो है उसके हाथ में है, आप जितनी मेहनत मर्जी कर ले, जब तक वो आपको फजल नहीं देगा आप कुछ नहीं कर सकते। कितनों को इस बात की समझ आ रही है? नबूकदनेस्सर ने कहा कि ये सारा मुल्क जो है मैंने बात किया है, मेरे हाथों ने बात किया है। और जब खुदा ने इस बात को सुना, ये बात आसमान तक गई और उसी वक्त आसमान से एक आवाज पाई कि तूने अपने आप पर गुरूर किया है, अब तू जानवर बन जाएगा। और 6 महीने तक वो घास और जब वो जो जानवरों का चारा है वो खाता रहा। इसलिए आप जितनी मर्जी मेहनत करो, जितनी मर्जी कोशिश करो, जब तक खुदा का फजल आप पर नहीं होगा, और वो फजल जो है वो ढक्कन की मानद है जो आपको सेफ रखता है। उस फजल के लिए मेरे बहन और भाइयों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुदा के साथ चलना पड़ेगा। और जब आप खुदा के साथ, और कईयों की बोतल अभी की आधी भी नहीं है, सही कह रहा हूं? कितनों की बोतलें फुल है? बताइए। कोई एक शख्स जो खुदा के डर, खौफ और ताबेदारी में है, इसका मतलब है उसकी बोतल फुल है। कोई है कि ऐसा शख्स? बात बड़ी सोचने की है, एक भी हाथ नहीं उठा। इसका मतलब है हमें बहुत जो है वो कमी है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जब हम लगातार इबादत में आते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, यही चीज हमारी जिंदगी के अंदर ताबेदारी और डर को लाती है, खौफ को लाती है। और कईयों को तो इबादत की जरूरत भी नहीं है, और कहने से आप भी बड़े हैं। मैं अपनी ये नहीं कह रहा कि आप बहुत कुछ सीख पाओगे, लेकिन यहाँ पर आकर आप बहुत कुछ तो नहीं, कुछ तो आप सीखोगे, कुछ तो आपकी जिंदगी के अंदर बरकत आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब रूह कुदरत की हजूरी और कुदरत होती है, तो खुदा जो अपनी कुदरत को नाज़िल करता है और आपके लिए बहुत ज़ात रहनुमाता है। खुदा का हर एक शख्स के लिए एक अच्छा मंसूबा है। अगर मैं बाइबल को खोल कर बताऊं तो बहुत से ऐसे लोग मैं दिखा सकता हूं जो किसी काम के नहीं थे, लेकिन वो जब खुदा में आए तो वो खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी। एक अकनीस नाम का जो है वो एक नए ऐतनामा के अंदर जो वो एक शख्स था, उसकी गवाही अच्छी नहीं थी, चोर डाकू था, लेकिन एक जेल में गया और उस जेल में उसकी मुलाकात जो है वो पलूस के साथ हुई। और पलूस ऑलरेडी उस जेल खाना के अंदर था, और पलूस ने उस शख्स के लिए अपनी कलीसिया को जानते हो क्या लिखा कि पहले ये जो शख्स था
किसी काम का नहीं था, अब ये बड़े काम का है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ रहा, उसने यीशु मसीह को कबूल किया और इसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ आया। और पौलुस ने उसकी गवाही दी कि पहले ये किसी काम का नहीं था, अब ये बड़े काम का है। आप जितने मर्जी निकम्मे हैं और निकम्मों ही को तो खुदा चुनता है। मैंने आपको बड़ी दफा बताया, करंसियों के खाते के अंदर ये बात लिखी है कि खुदा की जो फौज है, उसकी जो कैबिनेट है, उसके जो जगजू है, उसके अंदर बहुत पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो बहुत इल्म रखने वालों की जरूरत नहीं है। जो कम इल्म है वो चलेंगे, जो बेवकूफ है वो चलेंगे। वो कहता है कि वो कमजोरों को जोर आवर बना देता है ताकि वो जोर आवर को शर्मिंदा करे। वो बेवकूफों को हिकमत से भर देता है ताकि वो हिकमत वालों को शर्मिंदा करे। आमीन। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, जो खाली इल्म से भरे रहते हैं वो शक करते हैं और खुदा के मंसूबे से बाहर चले जाते हैं। पैदाइश 49 बाब उसके अंदर जाए तो वहां पर लिखा है कि यहूदा के लिए क्या बरकत थी। एक बाइबल स्टडी के अंदर मैंने इस बात को सीखा कि उस बरकत के पीछे जो याकूब का चौथा बेटा था यहूदा, उसकी बरकत जो मिली थी वो एक्चुअली यहूदा अस्करियोती में पूरी होनी थी। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं बाइबल स्टडी में मैंने सीखी ये बात। उसकी वो बरकत, उसकी जो प्रोफेसी थी, उसकी जो बरकत उसके बाप ने उसको दी थी याकूब ने, वो यहूदा अस्करियोती में वो होनी थी पूरी। लेकिन यहूदा अस्करियोती जो है वो अपनी उस स्टेज से, अपनी गद्दी से, अपनी सीट से हट गया क्योंकि उसके अंदर खुदा का खौफ न आया। खुदा के साथ चलता था, मौजूदात देखता था, उसने लंगड़ों को चलते देखा, आंखों को खुलते देखा, मुर्दों को जिंदा होते देखा, लेकिन खुद मर गया। रूहानी तौर पर भी मर गया और फिजिकली बदनी तौर पर भी वो मर गया। क्यों? खुदा के खौफ की कमी थी। आज हम देखते हैं कि वेल सेटल है बंदा, गॉड फियरिंग है, खागा और वेल सेटल तो है, अच्छे नौकरियां है, बिजनेस है, लेकिन जो फियर ऑफ द लॉर्ड है, जो खुदा का खौफ है, वो उसकी जिंदगी के अंदर, किसी भी शख्स की जिंदगी में अंदर अगर नहीं होता तो यूं समझ लीजिए कि इसके अंदर खुदा का खौफ भी नहीं है और ये आगे तक नहीं जाएगा। और आज मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलियां फियर ऑफ द लॉर्ड में नहीं बल्कि गॉड फ्री फैमिलीज मैंने देखी है। कोई खौफ नहीं है खुदा का, गॉड फ्री फैमिली। खुदा की जिंदगी के अंदर है ही नहीं, ना खानदानों में, ना जिंदगियों में, ना औलाद में। मैं कहता हूं कि जो कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपके घर के अंदर कोई आए और अंदर आते उसको पता चले हाँ यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर खुदा का खौफ है इस फैमिली के अंदर। और ये गवाही आप दोगे, ये गवाही आपकी जिंदगी के अंदर होगी जब आप खुदा के खौफ के अंदर जब चल रहे होंगे। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, बहुत जरूरी है, जो कलाम को अहमियत नहीं देते उनके लिए तो खास तौर पर बहुत जरूरी है, जो इबादत को अहमियत नहीं देते। और बाइबल ये फरमाती है कि जो लूसीफर था, लूसीफर, उसके अंदर इतनी कन्विंसिंग, लोगों को कायल करने की इतनी पावर थी। सोचिए, फरिश्ते पाक होते हैं, फरिश्ते पाक होते हैं, उनके अंदर कितनी हिकमत होती है। बोले जो बाइबल दिखाती है, क्या बाइबल बताती है कि फरिश्तों के पास अकल की कमी है? तो फिर बोले ना, फरिश्तों के अंदर कितनी हिकमत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में रहते हैं, उनको हिकमत से भरपूर होना चाहिए और वो होते भी हैं। अब सोचिए, 1/3 फरिश्ते इस जमीन पर पटक दिए गए एक फरिश्ते के सबब से, और वो फरिश्ता था लूसीफर। सोचिए उसके अंदर कन्विंसिंग, मतलब कायलियत की कितनी पावर होगी। फरिश्तों को उसने तब्दील कर दिया, हर रोज फरिश्तों के साथ डिस्कस करता, उनको तब्दील किया, और उसको पता नहीं उनको क्या क्या लालच दिए कि मैं एक तख्त बनाऊंगा, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे चलो। चलो वो तो फरिश्ते हैं, एक आदम की तरफ भी आ जाए, हवा की तरफ। हवा एक औरत थी लेकिन कहती कहां पर थी? खुदा की हजूरी में। और यहां तक कि उसने एक सांप को इस्तेमाल करके उसको गुमराह कर लिया, उसको चीट कर लिया, कंसीव कर लिया। कैसे? उसके अंदर इतनी पावर है और आप उसकी पावर पर, उस
उसी वक्त गालिब पा सकते हैं जब आप खुदा की हजूरी में भरपूर तरीके से रहे, ताकि आपकी बोतल फुल रहे, ताकि आपकी बोतल फुल रहे और ऊपर खुदा का फेवर वो ढक्कन लगा हो, ताकि जब मुकाबला आए, जिस तरह यीशु मसीह को गुमराह करने के लिए वो बियाबान के अंदर उतर आया, आज वो हमारे घरों के अंदर उतरता है, आता है ताकि हमें गुमराह करे, जिस तरह उसने हवा को गुमराह किया। लेकिन जब तक हम उसकी पावर से भरे हुए नहीं होंगे मेरे बहनों और भाइयों, फिर हम छलक जाएंगे, बोतल गिर जाएगी और पानी बह निकलेगा। कितने आज की इस बात को समझ रहे हैं? हमें क्या चाहिए? खुदा के खौफ, और उसके बाद खौफ के बाद फेवर आएगी, खौफ के बाद डर है, खौफ के बाद फजल आएगा। और जब खुदा का फजल हमारी जिंदगियों के अंदर आएगा तो मेरे बहन और भाइयों, फिर हम हर चीज ये मत समझिएगा मैं बड़ा तगड़ा रास्तबाज हूं। नो 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 नो, अपनी हिकमत पर कभी आप, बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा मत ले। इसको उर्दू में कहा जाता है कि अपने फहम पर तकिया ना कर। कितना जरूरी है कि हम खुदा के डर और खौफ के अंदर जो है वो रहे। पौलुस वो शख्स था जिसने वहां पर खिदमत की इस्राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर, और चारों तरफ कोई ऐसा मुल्क नहीं उसने छोड़ा था जहां पर वो मुरादी नहीं जिसे उसने की। और जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है ये सारा कुछ जो है हुआ ना वो खुदावंद के फजल से हुआ है। अगर साढ़े वर्गा होगा 300 की कलीसिया तो बंदा टापदा हो मैं कीता है। समझ रहे आप इस बात को? उसने कहा कि ये मेरी नहीं, कोई मेरी मेहनत नहीं है, ये खुदावंद के फजल से हुआ है। और ये कैसे हुआ? उस ढक्कन के सबब से, उस ग्रेस के, उस फेवर के सबब से। और जब हमारी जिंदगी के अंदर वो फेवर होती है तो मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो स्टैंप करता है। क्या करता है? स्टैंप, मोहर करता है। हाँ, अब ये काम होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को हर रोज परखें। जब मोबाइल फोन तैयार होता है एकदम से मार्केट में नहीं आता, उसको 6 महीने साल पहले उसको टेस्ट किया जाता है, उसका रिजल्ट देखा जाता है कि ये कितनी, इसकी बैटरी की कितनी पावर है, ये कितनी देर चलेगा, इसका सॉफ्टवेयर कितना काम करेगा, फला चीज फला ऐसी ये कितनी देर तक काम कर सकते हैं। वो गारंटी आपको क्या लगता है? एवरी डब्बे में नहीं होता है साल की गारंटी। नो नो, उन्होंने परखा है इस चीज को, उन्होंने तजर्बा किया है और तजर्बे की बिना पर वो एक वारंटी कार्ड उसके अंदर डब्बे के अंदर रखते हैं कि ये फोन 1 साल चलेगा। और आप सब जानते हैं कि जब फोन साल चल जाए तो फिर वो बड़े साल भी चलता है। और जब खुदा ने आपको बनाया, आपके सामने एक ऐसी बुक रखी और बताया कि आप कितना चल सकते हो। फोन की वारंटी है 1 साल की। चलो फोन से बात आई जेब में, फोन की वारंटी 1 साल की है। दुकान को ले आओ, डब्बे से भेज दो, ले आके पानी से छोड़ दो, चलेगा? चलेगा? साल की वारंटी गई। अब खुदा ने इंसान को जब बनाया, उसने जिंदगी दी और यीशु मसीह के वसीला से कसरत की जिंदगी दी। डबल गारंटी, एक जिंदगी और दूसरी कसरत की जिंदगी। अब अगर इंसान आकर अपने आप को मिस यूज करे, मैंने मोबाइल पकड़ा पानी के अंदर रख दिया, मिस यूज हो गया, जाया हो गया, गिर गया, मैंने नीचे फेंका, मेरा बच्चा पकड़ के फेंक देता है, जाया। अब कंपनी वाले क्या करें? कंपनी वालों का कसूर है? बताइए मुझे, कंपनी वालों का कसूर है? आपका बच्चा फोन को पानी में फेंक देता है, उनका कसूर है? नहीं है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इंसान इस किताब के मुताबिक अपने आप को चलाए। अगर वो नहीं चलाएगा, इसका मतलब है कि ऐसी है भी पानी में डगदे फिरने होने ना कहीं बड़े बुरे हालात ने। की हाल है पादरी साहब, बड़े बुरे हालात ने। अरे बुरे हालात तेरी अपनी करतूतों की वजह से है। खुदा ने इंसान को मरने के लिए गुनाहों में और गुर्बत में और बेबसी में मरने के लिए नहीं भेजा है, वो अपनी सेवा देता है। आप 4-5
5 घंटे का आप दुआ करते हो, आप भर जाते हो, और 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दो, 7 घंटे आपने दुआ की, फिर खुदा उतरेगा आपकी जिंदगी के ऊपर वो ढक्कन लगने के लिए। आप कह सकते हो खुदावन, हाँ मेरी जिंदगी के अंदर फेवर है, मेरी जिंदगी के अंदर फजल है, मैं अपने तौर पर नहीं कर सकता था, लेकिन खुदावन तूने किया है। और जब खुदा काम करता है तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदा आसमान से आग में भी उतर के आपको निकाल लेता है। आमीन। इसलिए आपको क्या चाहिए? आपको ढक्कन चाहिए। आपको क्या चाहिए? फजल चाहिए, फेवर चाहिए। जब खुदा के साथ आपका रिश्ता ही ना हो तो कैसी फेवर? फिर तो आप हैं ही जीरो पर ही है ना। मैं रात एक बहन को बता रहा था कि खुदा ने हमें इसीलिए पैदा किया कि हम इबादत करें, ताकि हम खुदा के कलाम को सीखें। और हम हर रोज जब शाम के वक्त यहाँ होते हैं 6 से 7 बजे, 7 नहीं ज्यादा जगह पे 10-11 भी बज जाते हैं। हमारा घर नहीं है। मैं खुदा की एक्स्ट्रा उस ढक्कन के लिए, उस फेवर और उस फजल के लिए काम करता हूँ, और खुदा मेरी जिंदगी के अंदर रखता है। और लोग खुदा के खौफ से बेबहरा अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और वो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। एक मुहावरा चलता है हमारे यहाँ, जो मेहनत है वो कामयाबी की कुंजी है। कितनों ने सुना? मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी, किसी ने नहीं सुना। लेकिन मैं कहता हूँ ये पूरा सच नहीं है। मेहनत के ऊपर जो वो कामयाबी उस वक्त है जब खुदा की फेवर, खुदा का फजल आपकी जिंदगी के अंदर आता है। आज बहुत से लोग कामयाब नहीं है। कई लोग बिजनेस करते हैं, कसरत के साथ उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। बहुत से पास्टर्स, खिदमत करने वाले लोग जो वो कामयाब नहीं है। क्यों? उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो फेवर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा ही हिफाजत ना करे तो जागने वाले की मेहनत जो है वो बेकार है। अगर आप बतौर चौकीदार, वॉचमैन काम करते हो, और अगर खुदा ही ना बचाए, और मैंने आपको बताया था यशायाह 62 बाब के अंदर कि हम जो है वो एक निगहबान की सूरत में जमीन पर आए हैं, और बाइबल ये कहती है कि मैंने तुमको, किसको? तुमको यरूशलेम की दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किया है। हम निगहबान हैं अपने घरों के, अपने बच्चों के, अपनी बीवियों के, अपने शोहरों के, अपने रिश्तेदारों के। हम निगहबान हैं, और आपकी निगहबानी उस वक्त काम करेगी जब खुदा का फजल आपके साथ होगा। और आज मैं फजल ही की बात कर रहा हूं। आज हमें फजल चाहिए। अगर खुदा का फजल आप पर से हट जाए, मैं आपको सच कहूं, आप एक दिन इस जमीन पर नहीं गुजार पाओगे। और ये कैसे होगा? जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा काम करेगा। एक आयत निकालिए, अमसाल 30 का बाब। ये आज बात आपको बड़ी इंकरेज करेगी, बड़ा आपके अंदर हौसला पैदा करेगी। पहले 30 बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, सफर नंबर 677। जिनके पास कलाम नहीं है, बाइबल किसके पास है? किसके पास नहीं है? चलिए आज थोड़ा सा उल्ट करते हैं। जिनके पास नहीं है, वैसे वेरी गुड, ईमानदार लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। किसके पास नहीं है? जो पढ़ सकता है उसके पास नहीं है, वो आप दिखाए। बाइबल लाया करो, ठीक है? बाइबल जो है वो आपकी बात में बड़ी अच्छी लगती है। जितनी इब्लीस को बुरी लगती है उतनी खुदा को अच्छी लगती है, ठीक है? तो किसकी मानी है बात? खुदा की। तो बाइबल कौन लेके आएगा? और फिर आप चले, बाइबल अगले बार कौन लाएगा? ओ वेरी गुड, ये मुझे फोन में भी उठा के दिखाई, मेरे फोन में है, मेरे फोन में भी है, ठीक है? वो होली फोन नहीं है, ठीक है? ये होली बाइबल है, किताब मुकद्दस। आपका फोन मुकद्दस नहीं है। उसके अंदर चैट भी होती है, वहां पर आप फोन करके गालियां भी निकालते हैं, ऐप जोइयां भी कई पहले फोन पे लगे हैं, सलाम से तेरी दरानी। हाँ, ये क्या फोन पे क्या हो रहा है? मिसयूज हो रहा है। तो फोन आपका किताबें फोन है,
सूर्य मुकद्दस नहीं है, बल्कि बाइबल का जो है वो किताब मुकद्दस है। आए पहली आयत में है, वहाँ पर लिखा है, आए मेरे बेटे तेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। यही पर रुकी, यहाँ पर लिखा है कि अगर तू हिकमत को कबूल करे, मेरी तालीम को फरामोश ना करे, और तो क्या होगा कि उम्र की दराजी मतलब तेरी उम्र लंबी होगी, पीढ़ी मतलब तू इज्जत पाएगा, और सलामती मतलब तू हमेशा सेहतमंद रहेगा। और आगे 30 में लिखा है कि शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। बरकत देखी आपने, पहले नंबर पर तुम खुदा की नजर में मकबूल ठहरोगे, और दूसरे नंबर पर इंसान की नजर में क्या होगा, मकबूल ठहरोगे। कितनी बड़ी बरकत है। क्या है, खुदा की तालीम को फरामोश नहीं करना, उसके डर और खौफ के अंदर रहना है, फिर हमारी जिंदगी के अंदर खुदा अपने कभी हाथ को बढ़ाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यूसुफ अपने अपने बाप के घर से हो सकता है वो कुछ नहीं लेके गया, लेकिन एक चीज लेकर गया है, और वो है खौफे खुदा। यहाँ पर मैंने पढ़ा क्या है कि ऐसा शख्स खुदा की और इंसान की नजर में मकबूल ठहरता है, इज्जत पाता है। वही शख्स जो निकला है, भाइयों ने इसको मिस्र के अंदर किसी ना किसी वसीला से पहुंचा दिया। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं। वहां पर पहुंच गया, वहां पर इस पर रेप का इल्जाम लगा, जेल के अंदर गया, और जेल में से जब ये निकला है तो बड़ी इज्जत के साथ निकलता है, और यूसुफ बादशाह के दाहिने हाथ बैठने वाला हाकिम था। फेवर, खुदा की फेवर, और फिर इंसान की फेवर, और इंसान भी वो जो बादशाह था। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो मेरे बहन और भाइयों, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपके लिए कि जब हम खुदा के खौफ में रहते हैं, हम इंसान और खुदा दोनों की नजर में जो है वो मकबूल ठहरते हैं। इसलिए अपने ज़हन को सेट कीजिए इस बात के लिए। अपने बच्चों को हम स्कूल इसलिए भेजते हैं, किन के बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे जरा हाथ दिखा दीजिए, आवाज क्लियर है ना, सब के जाते हैं, क्यों भेजते हैं उनके? अब एक्चुअली तालीम के लिए नहीं भेज रहे, एक्चुअली उनको एक अच्छा शख्स बनाने के लिए। ऐसे ही मैं गलत तो नहीं, वो अच्छा शख्स बने, अच्छी जॉब मिले ना मिले, लेकिन वो पढ़े, और पढ़ाई से क्या होता है, ज़हन अच्छा हो जाता है, दिमाग, और लोगों का करोड़ों रुपया दिमाग ठीक करने के लिए लगाते हैं। मेहनत होती है ना, मेरा दिमाग ठीक करने के लिए मेरी बेगम ने मेहनत की थी ना, अब ठीक है, बोल रहा हूं ना। सो दिमाग को ठीक करने के लिए तो मेहनत जो है वो इसने नहीं की, इसने सिर्फ मेहनत की है, और फजल जो है वो खुदा का था। और जब खुदा ने फजल दिया, मेरा ब्रेन ठीक हुआ, और आज मैं आपके सामने हूं। अगर आप खुदा में चलते हैं और आपके बच्चे खुदा से दूर हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो खुदा का डर और खौफ जो है उसकी कमी है। बच्चा कहता नहीं मामा मैं नहीं जा रहा, ऐसा चल प्यार है, आप गिर जाएगा, इसका मतलब है डर नहीं है। और मैंने आपको कहा था किसी पिछले दिनों, बाइबल भी इस चीज की इजाजत देती है, अगर बच्चा जो है वो इस तरह की हरकतें करता है तो थप्पड़ मारो, छड़ी पकड़ो, डांटो उसको, मारो, लाओ खुदा की जोड़ी। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो वही बच्चा जब बड़ा होगा आपके लिए वो वाले जहां बन जाएगा। आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों के अंदर अगर खुदा का खौफ और डर होगा तो वही डर और खौफ जो है वो हमारे बच्चे के अंदर जाएगा, और जब उसके जिंदगी के अंदर भी जाएगा तो फिर खुदा की फेवर हमारी जिंदगी के अंदर आएगी, और जब खुदा की फेवर आएगी तो खुदा हमें जो है वो बरकत जो है वो देगा, और हम इंसान और खुदा दोनों की नजर में जो है वो मकबूल ठहरेंगे। आमीन। अगर आपने अभी कलाम बहुत है, ये अगले हफ्ते भी जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इस बात को छोड़ रहा हूँ कि अगर आप खुदा का फजल चाहते हैं तो एक काम कीजिए। क्या कीजिए? खुदा का खौफ मानिए। खुदा झूठ से मना करता है। कई भाई कहते जी काम दे झूठ, भाई पादरी साहब झूठ तो बिना काम नहीं चलता, और छोड़ दो ऐसा काम। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप पैसे तो कमा लाओगे
लेकिन उसके अंदर आप बरकत नहीं लेके आओगे। और बहनों जो इधर की बातें उधर करती है छोड़ दो, खुदा का खौफ मानो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ऐप जो ही करने वाला खुदा की बादशाह के अंदर जो है वो नहीं जाएगा। तुसी कहोगे भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता है? मैं जानता हूँ हमारे माशरे की औरतें ऐसे ही करती हैं, सारा कुछ करती है। टिकटॉक भी, कई बहनों के पास फोन है, टिकटॉक व्हाट्सएप ये सारा दिन चलता रहता है। लेकिन जब खुदा की दुआ की टाइम की बारी आना, कोई जवेद आवाज मारे भैन जी आ जाओ जरा दवा दे, अच्छा भाई जवेद चलो मम्मी है तो दूसरे ने भी नहीं भैन आएंगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ या उसकी कमी है। खुदा की इस खौफ को अपनी जिंदगी के अंदर लाओ ताकि खुदा का फजल हासिल करो। और जब खुदा का फजल आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो आप आमीन। मैं अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि खुदा मुझे तेरी फेवर चाहिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम सब दुआ करें, खुदा मुझे तेरी फेवर चाहिए। और मैं चाहूँगा कि कदमों पर खड़े होके, ताकि गर्मी लग रही है आप थोड़ा सा हल्की हो जाए। तो कह के खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस कलाम के लिए जो तूने मुझे सिखाया कि मुझे फेवर की जरूरत है, मुझे फजल की जरूरत है। खुदा खुदा मेरी जिंदगी के अंदर फजल को सब दुआ करना शुरू करें। आवाज नहीं आ रही मुझे, खुदा के फजल को मांगिए और कह के खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर अपने डर और खौफ को ला। ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ज़िबलोरी शदरवाल खुदावन तूने मुझे सिखाया कि मैं किस तरह तेरी बरकत को ले सकती हूँ, मैं ले सकता हूँ। खुदा तू मेरी जिंदगी के अंदर खुदा अपनी बरकत और अपनी कुदरत को ला। खुदा मैं तेरा खौफ मानूं, तेरा डर मानूं, जो तेरा है वो मैं तुझे दूं, जो वक्त तेरा है तुझे दूं। खुदा मैं तेरी इज्जत करूं ताकि खुदा मैं यूसुफ की तरह खुदा तेरी फेवर को पाऊं। मैं भरा तो हूँ, मैंने तेरे कलाम को सुना तो है, लेकिन खुदा ये कलाम कहीं जाया ना हो जाए। इस पर तेरा ढक्कन चाहती हूँ, इस पर तेरी फेवर, इस पर तेरा फजल चाहती हूँ। खुदा हाँ खुदा इस पर तेरा फजल चाहता हूँ। सब दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरे नाम की तमजीद। खुदा यीशु के नाम में तमाम जिंदगियों को, जानों को अपनी कुदरत से, अपने फजल से भर दे खुदा, ताकि ये यहाँ से जब जिंदगियाँ जाती हैं खाली न जाए बल्कि तेरी कुदरत से भरी रहे। इसी यीशु के नाम से सर को झुकाए रखिए, आंखों को बंद रखिए। कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ भाई बरनबास के साथ करेंगे। बकाया सभी अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कुदूस आसमानी बाप प्रभु पाक इस्माल के खालिक वाले तेरा शुक्र तेरी सलामती ताज़ीम करते हैं। तेरी मौजूदगी, तेरी हुजूरी, तेरी तूने अपने कलाम को, अपने बंदे के जरिए हम पर अपने पास बात को बोला। हमें इस फजल के लायक ठहराया,